मेटल स्टॉक्स पर भी रखनी है नजर। एल्यूमिनियम कंपनी पर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है नुवामा की तरफ से। इसको समझते हैं। कल हमने देखा मेटल्स पे एक बड़ी मूव आई थी, आज उतने एक्टिव नहीं है, बट मेटल इंडेक्स डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है अच्छी गेंस के साथ। जरा समझते हैं वरुण के साथ क्या दिख रहा है इनको यहाँ पर एक्शन। वरुण बताइए। तो दीप, ये जो रिपोर्ट है दो चीज़ों पे फोकस करती है, एक तो प्रोडक्शन और दूसरा है एल्यूमिनियम की कीमतें। इनका कहना है कि हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक कम रहा था। ग्लोबल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी करीब करीब 0.5% के आसपास की गिरावट थी। और सिर्फ चाइना का अगर आप देखेंगे जुलाई के महीने में एल्यूमिनियम प्रोडक्शन जो है उसमें 1.4% के आसपास की गिरावट थी। और ये जुलाई के महीने में प्रोडक्शन काफ़ी हद तक कम रहा है। इसके काफ़ी सारे कारण भी है, जैसे कि चाइना में अगर आप देखेंगे तो कुछ प्रोविंस है जहाँ पे बंद था, इसके लिए वहाँ पे कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन जो है वो कम हुआ था। यूरोप को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी कुछ हद तक उन्होंने प्रोडक्शन कट्स लिए थे, इसके लिए ग्लोबली एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन कम रहा था। उससे थोड़ा बहुत प्राइसेस को सपोर्ट मिला, हालांकि इतना नहीं मिला कि प्राइसेस बढ़े, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मंथ ऑन मंथ 3% के आसपास की एल्यूमिनियम की कीमतें गिरी और साल दर साल करीब 13% के आसपास की गिरावट आई है। इनका कहना है कि आगे चल के भी एल्यूमिनियम की कीमतें जो है वो थोड़ी बहुत दबाव में रह सकती है। ये इनका क्यों कहना है? इनका कहना है कि चाइना जो है उनके फिर से यूनान प्रोविंस जो है वहाँ से प्रोडक्शन शुरू हो रहा है और ये प्रोडक्शन के लिहाज से एक अच्छी बात है। यूरोप में अगर आप देखेंगे तो आगे चल के आपको ज़्यादा प्रोडक्शन कट जो इन्होंने लिए थे वो फिर से रिवर्सल होते हुए दिखाई देगा। इसके लिए फिर से एक बार मार्केट में सप्लाई जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ते हुए आपको नज़र आ सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो खासकर ट्रांसपोर्टेशन और बाकी जो कामकाज है, कंस्ट्रक्शन जो है, उसकी डिमांड ग्लोबली थोड़ी बहुत सुस्त रही है, खासकर चाइना में। अगर ये डिमांड इसी तरह की रहती है तो आगे चल के एल्यूमिनियम के दाम जो है उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी का अनुमान ये नहीं लगा रहे हैं। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो डॉलर 2090 के आसपास प्रति टन के आसपास एल्यूमिनियम के दाम चल रहे हैं। इनका कहना है कि साल का एवरेज यानी कि 24 और 25 का एवरेज जो है वो 2300 से 2400 डॉलर के बीच में ही रह सकता है, उससे ज़्यादा दाम बढ़ने वाले हैं नहीं। तो अगर यहाँ से कंस्ट्रक्शन ट्रांसपोर्टेशन सुधरता है तो शायद आपको दाम फिर भी स्टेबलाइज होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हालत जस की तस रहती है और ओवर सप्लाई की सिचुएशन बनती है चाइना की तरफ से प्रोडक्शन बढ़ने के चलते, और यूरोप ने जो प्रोडक्शन कट्स लिए थे वो वापस लेंगे उसके चलते, तो यहाँ पे ओवर सप्लाई की सिचुएशन बन जाएगी। और उस माहौल में जो ओवरऑल प्राइसेस है एल्यूमिनियम के वो थोड़े दबाव में रह सकते हैं, क्योंकि जुलाई में प्रोडक्शन कट हुए थे, अब फिर से प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मलाइज होते हुए साफ नज़र आ रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं इसे कंपनीज के लिए फिर? देखिए, दाम तो गिरेंगे अगर ऐसा है तो कंपनीज के लिए उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत खराबी है, क्योंकि प्रोडक्शन अगर चाइना बढ़ाता है और एक चीज़ है दीप, इसमें इन्वेंट्री लेवल 30% बढ़ चुका है साल दर साल का, तो ये भी एक दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं आपके प्राइसेस गिरना है, ये तो तय है, इस पूरी रिपोर्ट से समझ में आ रहा है। तो कंपनियों के लिए तो ये खराबी है, क्योंकि इंडिया में तो आप क्या करोगे। बात तो सही है।